आज बिजनौर मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और उन्हीं बातों को लेकर के आज मुझे बिजनौर में 1000 करोड़ रुपए की मात्र 2 विधानसभाओं की बात कर रहा हूं। पिछले दिनों में बड़ा पूर्ण आया था और उस समय मैंने बुरहानपुर में सैकड़ों करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था और वहां पर मुझे लगभग 3000 उन पाकिस्तान और बांग्लादेश से विस्थापितों को उनके जमीन के पट्टे उनको उपलब्ध करवाने का भी अवसर प्राप्त हुआ था, जो लोग लगभग 8 दशक से इंतजार कर रहे थे। 8 दशक से जिनके साथ न्याय नहीं हो पाया था। देश का विभाजन कांग्रेस के पाप के कारण हुआ, लेकिन खामियाजा इन सिख बंदों ने भुगता था। इन सिख बंदों ने भुगता था। पंजाब से आने वाले इन बंदों ने भुगता था। बांग्लादेश से आने वाले इन बंदों ने भुगता था। आज भी आप देखते होंगे बांग्लादेश में क्या पाप होता है। वहां पर दलित मारा जाता है, लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं, कोई बोलता नहीं। उनके घर जलाए जाते हैं, कोई बोलता नहीं है। योगेंद्र नाथ मंडल के पाप के कारण ये हत्याएं हो रही हैं। बहनों और भाइयों, जब ये देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, उस समय देश के अंदर 2 ऐसे महापुरुष थे जो उस समय दलितों की आवाज बनकर के देश की आजादी की लड़ाई में अपना योगदान देते थे। एक थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दूसरा नाम था श्री योगेंद्र नाथ मंडल का। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सदैव भारत के अंदर भारत की आजादी के लिए ब्रिटिशर के खिलाफ लगातार मोर्चाबंदी किए थे, लगातार लड़ते रहे। योगेंद्र नाथ मंडल भी इस लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाते रहे। कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हमेशा अपमानित करने का काम किया, लेकिन जब देश की आजादी नजदीक आई, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मजबूती के साथ देश की आजादी की लड़ाई से जुड़े रहे। लेकिन योगेंद्र नाथ मंडल मुस्लिम लीग के बहकावे में आ गए। यह देश आजाद होता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत के न्याय और कानून मंत्री बनते हैं। योगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान चले जाते हैं, वे पाकिस्तान के कानून मंत्री बनते हैं। परिणाम क्या? देश का विभाजन होता है। विभाजन के बाद भी हिंदुओं का कत्लेआम नहीं रुकता है। योगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से कहते हैं कि कत्लेआम रुकना चाहिए, तो वहां के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम नहीं रोक सकते, क्योंकि हमने तो इस्लामिक स्टेट के रूप में पाकिस्तान को मान्यता दी है। योगेंद्र नाथ मंडल को अपनी जान बचा करके भाग करके वापस हिंदुस्तान आना पड़ा था। 1950 से लेकर के अगले 15-17 वर्ष वह व्यक्ति गुमनाम जीवन जी करके हमेशा के लिए इतिहास में विलीन हो गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने देश के वंचितों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों की लड़ाई को लेकर के लड़ाई लड़ते रहे, आज भारत के अंदर, दुनिया के अंदर वंचितों और दलितों के मसीहा के रूप में सारे समाज के लिए पूज्य हो